नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। जितने भी पाप है सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम कीर्तन संपूर्ण पापों को, तो संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो दुख पूरा नष्ट हो गया। सच्ची मानिए, दुख हमें मिलते ही पाप कर्म से है, तो इसलिए नैहता परमो लाभो, कोई भी लाभ नाम के उच्चारण के बराबर नहीं हो सकता। आप भगवान का नाम ले रहे, जिस श्वास में नाम ले रहे धन्य हो गई वो श्वास, जिस मिनट में नाम ले रहे धन्य हो गया वो मिनट। बाद में देखेंगे आप, क्योंकि अपने लोग नाम की कीमत नहीं जानते, ना तो विश्वास हो पा रहा है और ना हमें उसकी कीमत पता है, तो ऐसे लगता है संत जन ऐसे कहते रहते हैं। नाम बहुत कीमती वस्तु है, ये परिणाम में आपको समझ में आएगा। यद्यज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत जैसा होता है। जैसे प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके भगवत आराधन के लिए नाम जप सत्संग कीर्तन आदि, ये विष जैसा लगता है, और 8 9 10 बजे तक सोना ये अमृत जैसा लगता है। तो यद्यज्ञे अमृतोपमम परिणामे विषम्यु, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, भोग दृष्टि रखना, पाप दृष्टि रखना, मनमानी आचरण करना, ये अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर दुखदाई होगा। और संयम में रहना, मन को रोकना, इंद्रियों को गलत विषयों के भोग में ना जाने देना और नाम जप करना, ये विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत मिलेगा। परिणामे अमृतोपमम नहिता परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यता में ही, इस संसार में भ्रमित लोगों को परम लाभ प्रदान करने वाला ये नाम है। नाम यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति ही, ये सब आवागमन के चक्र को मिटा करके परम शांति परम सुख प्रदान करने वाला नाम है। यथा कीर्तनात् परमाम शांति मोक्षम विंदेत तस्य संस्कृति जन्म मरणादि दुखम च नश्यति मोक्षो भवति इत्यर्थः। परम शांति, परम पद, आवागमन चक्र से मुक्ति, ये स्वाभाविक हो जाएगी। आप केवल नाम जप कीजिए। तेष भाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति स्मारयन्तो ये हरिर्नाम कलौ युगे। मनुष्यों में वो परम धन्य है, ये अन्यान स्मारयन्तः सन्तः हरिर्नाम स्वयं स्मरन्ति ते मनुष्येषु कृतार्था सभाग्याः निश्चितम निश्चित प्रतम जानी हो। निश्चित वो परम धन्य हो जाता है जो अन्य स्मरण त्याग करके संतों के प्राणनाथ प्रभु श्री हरि का स्मरण करता है और दूसरों को भी करवाता है। ये जरूर करना चाहिए। अपने परिवार का मंगल करने के लिए कुछ समय नाम कीर्तन घर में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए प्रार्थना, आपको परम सुख मिलेगा। आप सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में, हम ज्यादा नहीं कहते, 10 मिनट, 24 घंटे में कोई 10 मिनट आप निकाल लीजिए। कोई संगीत ना हो तो अपने पास ये संगीत है, ताली, राधा राधा, किसी भी ध्वनि में, किसी भी राग में, भाव लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, दवाई मानकर, औषधि मान करके आप कीजिए। आपके घर में जब राधा नाम गूंजेगा तो दरिद्रता भाग जाएगी। देख लेना, करके देख लेना। अब मानो तभी ना। आपके घर में कोई भी कभी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके परिवार वालों पर किसी का टुटका नहीं चलेगा। अगर आप अपने परिवार को बैठाल कर 10 मिनट केवल नाम कीर्तन कीजिए। राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, जो आपको प्रिय नाम लगे, सब नाम महिमामय हैं। बैठ कर कीर्तन मान लीजिए ना। आप मानते नहीं, सुनते तो बहुत हैं, आचरण में नहीं उतारते। 24 घंटे में कभी एक ऐसा समय रखिए जब आप अपने परिवार के साथ प्यार से बैठ करके और प्रभु का नाम की, फिर आप देख लेना, खुद देख ले। 10 मिनट, 24 घंटे में हम 10 मिनट की बात कह रहे हैं। और कहीं सौभाग्य और बढ़ जाए तो एक अध्याय भगवान की महिमा का गान सुनाइए परिवार को बैठकर। श्रीमद् भागवत है, भक्तमाल जी है, भक्तों के चरित्र हैं, भगवान की अवतार कथाएं हैं।
आप देख लो घर तीर्थ हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। लोग परेशान होते हैं, हमारे तो 7.5 शनिचर का प्रकोप है या ऐसा वैसा, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है। ये सब भ्रम हट जाएगा। नाम कीर्तन की गूंज जो आपके घर में उठेगी ना, वो आपका मंगल करके ही छोड़ेगी। देख लेना, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। ते सौभाग्या मनुष्येषु, मनुष्यों में सौभाग्यशाली कौन है? बोले स्मरंत स्मारयंतो ये हरिर नाम कलु युगे। इस युग का बहुत बड़ा प्रताप है, जो 10,000 की वर्ष की तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महिमा है। तो आप अगर 10 मिनट अपने घर में नाम कीर्तन करें, एक अध्याय श्रीमद् भागवत का प्रभु को सुनाएं। संस्कृत ना आता हो तो हिंदी में ग्रंथ हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए, हमें भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुधा सागर, प्रेम सागर, ऐसे केवल हिंदी से ग्रंथ की रचना हुई, उन्हीं को अर्थ के द्वारा पूरा बांधा गया है। जो श्लोक हैं उन्हीं के अर्थों को पूरा क्रम से लिखा गया है। बहुत सुंदर। प्रेम सागर, सुधा सागर, बहुत सरल भाषा में महान वैष्णव परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों की सार बातें, रामचरितमानस। जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं, तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं, तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में। आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश कर रहे, तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है। यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएंगे, एक अध्याय सुनाएंगे, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है, न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया। भगवान को भोग लगाया और पा लिया। ते सौभाग्या, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। स्मरंति स्मारयन्तो, कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठते, एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे हैं, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा, तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता नहीं होती, तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं, हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण भरा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया। अब ना वो शास्त्र मानेंगे, ना तुम्हारी गुरुजनों की बात मानेंगे। अब मन की बात, तो मन तो अधोगामी है, वो निश्चित उनको विषयों में ऐसी जगह फंसाएगा जहां अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। स्मरंति स्मारयन्तु, आदेश कर रहे हैं, खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और 1-2 माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जिसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आयो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते।
तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया, लाखों लोगों को। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। ये रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है। जैसे कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है। जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितदाम में जब दिया कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती। तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती है? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो? व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर लें तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। तो कह रहे अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। नान्तम विदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन गुणान 10 शतानन आदिदेव शेषाधुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे?
बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम जप, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया, भ्रम, अज्ञान, अविद्या। जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह या संसार का कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आते हैं, विघ्न तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं। पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, एक छोटी धरा है। शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति, ये बड़ी धरा है। छोटी धरा से बड़ी धरा तक, इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था, वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये ना समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है, क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते। परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्विकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्विकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी, हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खोलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए, ऐसा
सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि के उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही आज्ञा हुई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा, मां आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं, भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना असंभव लगता है, पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती है। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा की पूजा की और कहा, स्वामी मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने। मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधन्वा ने कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा, नाथ आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे हों। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। तो वापस लौटने की तो हम आशा ही नहीं रखेंगी। बस हमारी एक कामना है कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। तो शास्त्र सम्मत बात थी। वहां कड़ाह में तेल खोल रहा है, सब आ चुके, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा को बहुत कष्ट हुआ कि सब आज्ञा के पालन में, और सुधन्वा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब वो जलांजलि देने के लिए पुत्र की कामना से युक्त होकर के अपनी पत्नी की भाव को पूर्ण किया। उनको तो पता नहीं, तो जल्लादों को तुरंत भेजा, सुधन्वा को पकड़कर लाया जाए, खोलते कड़ाह में डाल दिया जाए। राजाज्ञा बड़ी विचित्र होती है। वो अपराधी साबित हो गए हैं, क्योंकि विलंब हो गया, राजाज्ञा का उल्लंघन किया। जे ही राजा की आज्ञा हुई, वो जल्लाद प्रकृति के सैनिक तत्काल गए और सुधन्वा स्नान आदि करके पवित्र होकर बाहर निकल रहे थे। तुरंत सुधन्वा से कहा कि महाराज का आदेश है, आपको बंदी बना लिया जाए और कड़ाह में डाल दिया जाए, क्योंकि आप विलंब हुए हैं। उनका एक बार पिताजी के सामने तो पहुंचने दीजिए। गए, पिता को प्रणाम किया। हंसध्वज ने कहा, हमारी आज्ञा का उल्लंघन का जो
निर्णय किया गया है वही इनके साथ बर्ताव किया जाए। जो शंख और लिखित नाम के आचार्य थे, उनके हर राजा के पास आचार्य कोटि के महापुरुष की सलाह मिलती थी। जैसे परम ज्ञानी जनक जी हैं, पर सदानंद जी विराजमान है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी विराजमान है। देवराज इंद्र तो बृहस्पति जी विराजमान। पहले ऐसा होता था कि सम्राटों के ऊपर, राजाओं के ऊपर महाराज विराजमान होते थे और कोई भी समस्या का समाधान उन्हीं से लिया जाता था। ये पुरोहित जो शंख और लिखित थे, ये जलते थे सुधनवा से, क्योंकि सुधनवा निरंतर नाम जप करती हुई भगवत आराधना में ये उनको पसंद नहीं था। तो कई बार तर्क वितर्क किया था। अब उनको अवसर मिला। राजा हंसध्वज ने पूछा कि आचार्य प्रवर आपका क्या आदेश है इस विषय में। उनका जो आपकी आज्ञा हुई उसका पालन किया जाए, अर्थात इनको खोलते हुए कड़ाह में डाला जाए। स्वभाव से ईर्ष्या रखने वाले ये शंख और लिखित आचार्य ने खोलते कड़ा में सुधनवा को डालकर उनका जीवन अंत कर दिया जाए, ऐसा ही दस्तखत कर दिया। यदि आप अपने पुत्र के मुंह में आकर के अब हमारी लिखित बात को काटते हैं तो हम दोनों आपको छोड़ देंगे। अब तो चांस ही नहीं। हंसध्वज ने तत्काल सैनिकों को आदेश किया, उठा करके डाल दो इनको खोलते हुए कड़ाह में। मंत्री समझाने की चेष्टा करे तो पुरोहित खिलाफ है। मंत्री के हृदय में भी बड़ा। सुधनवा जी ने जो ही देखा कि मेरी कामना तो नष्ट हो गई। मेरी कामना थी अर्जुन को युद्ध में इतना व्याकुल करूंगा कि भगवान पधारेंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगा। अब तो कड़ाह में डाल दिया जाएगा, तो चलो जैसी भगवान की इच्छा। कड़ाह में जे ही डालने को सुधनवा ने कहा, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे हरे, मुझे मरने का तो दुख है नहीं, क्योंकि मरने के लिए निकला ही हूं, पर मैं मरने के पहले आपका दर्शन चाहता था, आपकी दृष्टि में दृष्टि मिलाना चाहता था। आप अर्जुन के पक्ष में होकर मुझे कैसे देखते हैं ये देखना चाहता था, सो अधूरा रह गया। यदि अर्जुन के बाणों से बिंधता और आप हमारी तरफ देखते तब मुझे आनंद मिलता। ये कायरों की तरह मृत्यु होगी कि कड़ाह में डाल करके। प्रभु यदि आप हम पर कृपा करते हैं तो मुझे जो कामना है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मरना तो है ही, पर ऐसे नहीं ललकार करके अर्जुन को व्याकुल करके मरने की इच्छा है। युद्ध स्थल में अपने पराक्रम को दिखाते हुए बाणों से आपकी पूजा करूंगा, फिर प्राण त्यागूंगा तो मुझे संतोष होगा। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण जब हमारे हृदय को बेधेंगे तो मुझे आनंद प्राप्त होगा। यह है वीरों का मृत्यु की मांग करना। तो इनसे कम वीर नहीं होते भगवत भक्तजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पूरा जगत सबका विरोध सह करके भगवान के मार्ग में बढ़ते हैं, जो सच्चाई से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मुख से अनवरत तो चलता ही रहता था। उठाया गया और कड़ाह में छोड़ दे, खोलता हुआ तेल। काफी देर वो आनंद से उसी कड़ाह में बैठे रहे। आसपास तेल खोल रहा है, रोम भी नहीं जल रहा, क्योंकि अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है। और जिसके मुख में श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के आश्रित है, तो दाहिका शक्ति उसको कैसे जला सकती है। महावीर हनुमान जी महाराज, पूंछ में आग लगी है और पूंछ का एक रोम नहीं झुलसा, पूरी लंका जल गई। वहीं पूरी लंका के मध्य में विभीषण, जो रावण जैसे राजा के महामंत्री और भाई हैं, उनके महल में कहीं भी कुछ भी झुलसा नहीं, पूरी लंका जल गई। क्यों? दाहिका शक्ति जिनकी आज्ञा से काम करती है, उनके भक्त का घर कैसे जल सकता है। उनके महाभागवत की एक रोम भी नहीं झुलसा हनुमान जी का। ऐसे ही सुधनवा जी का एक रोम भी नहीं झुलसा। जैसे जल में प्रफुल्लित कमल खिला रहता है, ऐसे मुख प्रसन्न श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तेल बुद 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 खोल रहा है, ये भी नहीं है कि वो शांत हो, और वो प्रसन्न मुद्रा में श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये नाम का बहुत चमत्कार है, अपने लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। राजा हंसध्वज ने अपने पुरोहित शंख और लिखित से कहा, ये क्या हो रहा है, ये जल क्यों नहीं रहा है। पुरोहित जी विचार करके आग तो जल रही,
क्या तेल ये ऐसे ही खोल रहा है, इसमें गर्मी नहीं है? तो एक नारियल फल ऐसे वो कड़ाह में डाला, जे भी डाला और इतना गर्म तेल था, फटाक से फटा। और लिखित और शंख दोनों आचार्य थे, उनकी खोपड़ी में लगा जाके, और उनकी खोपड़ी में फफोले पड़ गए, उसकी बूंदे पड़ने। महाराज ये तो बिल्कुल आग है इस समय तेल। निश्चित है कि सुधन्वा श्री कृष्ण नाम के बल पर है, इसलिए ये आग इसे नहीं जला सकती। अब पुरोहित को विरोध करने का कोई भी अवसर नहीं। वहां के लोगों ने सुधन्वा जी कोई औषधि का प्रयोग किए हुए हैं क्या, जो तेल का प्रभाव नहीं पड़ रहा? वहां बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे, कहा नहीं, इस ऐसी स्थिति में कोई औषधि काम नहीं करती। इसका मतलब है कि ये जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं इसी का प्रभाव है। यही तो मित्रजन पूछते थे प्रहलाद जी से कि तुम्हारे ऊपर बड़े बड़े काले सांप छोड़े जा रहे हैं और तुम्हें काटते नहीं, तुम्हें पहाड़ से दबाया जा रहा है, अग्नि से जलाया जा रहा है, जल में डुबोया जा रहा है, बड़े बड़े नुकीले शस्त्रों से काटा जा रहा है, पर तुम्हारी त्वचा ही नहीं कटती, ऐसा क्या है तुम में? तो उन्होंने कहा मैं हर समय हरि हरि श्री हरि ऐसा बोलता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे हरि मुझे ऐसे लिए हुए तो ना कोई आग, ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई मुझे दुख, कोई छू ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे हरि मुझे गोद में लिए हुए हैं और ऐसे किए हुए। नाम का बहुत बड़ा, ऐसा ना समझो कि ये उनके ऊपर प्रभाव था, आपके ऊपर नहीं। आप वैसे ही जपिए, देखिए प्रभाव। अब पुरोहित जो लिखित और शंख जी थे, उन्होंने कहा धिक्कार है मुझे, मैं अपने शास्त्र ज्ञान के गर्व में होकर भगवान की भक्ति का तिरस्कार करता था, आज मैंने देख लिया सुधन्वा की भक्ति का प्रभाव। और वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर जो परिजन थे सुधन्वा को बाहर नहीं, कुछ नहीं, बस जैसे और तेल से चिकनाट हो गई हो बस। अब वो दोनों शर्मा करके आचार्य खुद कड़ाहे पे कूद गए। धिक्कार हमारे जीवन को, ऐसे भक्त का विरोध करते थे। सुधन्वा जी ने श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कूदने में तो थोड़ा जलन सी, पर तुरंत शीतल हो गया। आचार्य थे, चरणों में पड़ गए सुधन्वा के। कौन ऐसा है जो नाम जापक के चरणों में अपना भाव समर्पित कर दे? नाम की बड़ी महिमा है। सुधन्वा के आचार्य थे लिखित शंख, उन्होंने छाती से लगा के कहा प्रिय राजकुमार, आज मुझे तेरी कृपा से समझ में आया कि भगवान के नाम में जो शक्ति है वो किसी और कहीं साधन में नहीं है। पुरुष सिंह, आज तुम्हारे स्पर्श से मैं पावन हो गया, क्योंकि तुम भगवान नाम जप करते हो। अब पता चल गया कि मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा, तुम मेरा उद्धार कर दोगे। आचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं, वीरवर जाओ, सम्रांगण में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो। सुधन्वा पिता को प्रणाम किया। पिता ने कहा आज हमारे सेनापतित्व का पद सुधन्वा लेंगे। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। सुधन्वा कब प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ा, बड़े बड़े सैनिक देख ही नहीं पा रहे थे। लोगों को यह भ्रम रहता है कि हम नाम जप करेंगे तो स्कूल में पढ़ाई में विघ्न पड़ेगा, हमारे कामकाज में विघ्न पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए। नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे किसान होगे, नाम जप करोगे तो आप बहुत अच्छे, जो भी जिस मार्ग में जाओगे बहुत अच्छे बन जाओगे, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी और भगवान नाम की सामर्थ्य है, तो आप जो चाहोगे कर सकते हो। जब अर्जुन ने देखा कि ये 9 राजकुमार बड़े बड़े महारथियों को भी मूर्छित करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, तो स्वयं वो अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा खींची और सामने आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, है राजकुमार, अब तुम किसी साधारण वीर के सामने नहीं खड़े हो, गांडीव धनुषधारी अर्जुन के सामने खड़े हो। जितनी सामर्थ्य हो अब हमसे तुम युद्ध करके दिखाओ। सुधन्वा ने निर्भयता पूर्वक हंसकर कहा, हे पार्थ, आपने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और विजय को प्राप्त हुए हैं, पर उसका तुम कारण नहीं जानते हो कि तुम विजय में क्यों प्राप्त हुए हो। क्योंकि तुम्हारे सारथी श्री कृष्ण थे। इस समय तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा सारथी नहीं बैठा है, श्री कृष्ण नहीं है। तो यद्यपि तुम महावीर हो, पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मेरे पर विजय प्राप्त करनी तो अपने सारथी की याद करो, नहीं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, ये गांडीव धनुष के निकले हुए बाणों की सामर्थ्य नहीं कि मुझे परास्त कर सके।
एक बालक के मुख से ऐसी चुनौती। अर्जुन जी परम धनुर्धर, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, क्रोधित होकर सुधन्वा पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सुधन्वा जी ने हंसते हंसते एक एक बाण को तिल तिल के समान काट के गिरा दिया। अर्जुन जी को लगा आज तक ऐसा भी, बाणों को काट देना अलग बात, लेकिन हर बाण को तिल तिल काट के बाणों की वर्षा हो रही। बाणों को काटते हुए अपने बाणों से ध्वजा, धनुष, प्रत्यंचा सब पर चोट पहुंचा दी। सुधन्वा ने ध्वजा काट के गिरा दी, प्रत्यंचा काट दी, गांडीव पर प्रहार किया और अर्जुन के सारथी को भी घायल कर दिया और कहा कहां गया तुम्हारा वो पुरुषार्थ गांडीव धनुषधारी अर्जुन। बिना प्रत्यंचा का धनुष, बिना ध्वजा का रथ, सारथी बेहोश। आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा वीर बालक तो हमने देखा ही नहीं। अब उनके मुख से हर समय चल रहा है जो भगवान का आदेश, मामनुस्मर युद्ध च कृष्ण 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 कृष्ण। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखा बालक का चमत्कार, मुझे बालक कह रहे थे, अब कहो तो आपको बाणों से घायल करके ऐसी दशा में पहुंचा दूं जो वीर पुरुषों को शोभा नहीं देती। अब भी अवसर है, याद करो अपने सारथी को और बुला लो, क्योंकि यही इच्छा थी कि एक बार श्री कृष्ण को देखूं। अर्जुन को लगा कि जब इस हालत में पहुंचा दिया तो अगला बाण तो हमें मूर्छित करके गिरा देगा। जो ही स्मरण किया, भगवान दौड़ते हुए आ गए। यही है भगवान का वात्सल्य। जैसे मां, तो मां कहीं भी वो आवाज पड़ते ही भाग के आ जाएगी, लेकिन उनके लिए जिन्होंने केवल भगवान को अपना माना है, केवल, अगर दूसरा कोई है तो रुके रहेंगे, ध्यान रखना, अगर दूसरा कोई बल नहीं है तो उसी समय आपको अनुभव होगा आ गए प्रभु। जैसे द्रौपदी जी को अनुभव हुआ, वस्त्र रूप में आ गए प्रभु। मन ही मन भगवान को पुकारा, ते ही दया में भगवान दौड़ते हुए आए और सारथी जो मूर्छित था उसको हटाकर अर्जुन की घोड़े की जो बागडोर थी पकड़ ली। सुधन्वा ने, क्योंकि पूरे जन्म यही आशा थी, एक बार देखो ओ नील मेघ श्याम की कांति, अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, कनक निकसिल लसित कुल दामिनी धर की। ऐसी सुंदर नेत्र, ऐसा पिता, पहले तो शोभा का पान करता रहा, जी भर के दर्शन किया, रथ से उतरा, प्रणाम मुद्रा में हुआ, क्योंकि आराध्य देव है। बस रोष में आके फिर रथ में, और पार्थ आप संकोच मत करना, तुम्हारी विजय होगी। ये देखो भगवत भक्तों का हृदय कैसा होता है, जिसके पक्ष में भगवान है, मैं कहता हूं तुम्हारी विजय होगी। पर मेरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। ऐसे नहीं कि मैंने धनुष रख दिया तुम्हारी विजय हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, वीर आज मैं तुम्हारे सुंदर मस्तक को 3 बाणों के द्वारा काट कर गिराऊंगा। यदि मैं श्री कृष्ण के सामने तुम्हारे सिर को ना गिरा सकूं तो मेरे जितने पूर्वज हैं सब पुण्यहीन होकर के नरक में गिर जाएं। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सुधन्वा ने कहा, पार्थ मैं श्री कृष्ण के सन्मुख प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके तीनों बाणों को अपने पास नहीं पहुंचने दूंगा, बीच में ही काट के गिरा दूंगा और 3-3 टुकड़े करूंगा, और ऐसा ना करूं तो मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो। महाबली सुधन्वा ने 10 बाणों के द्वारा अर्जुन को, 100 बाणों के द्वारा श्री कृष्ण को, 1 बाण रथ पर चलाया जो कुम्हार की चाक की तरह पूरे रथ को उठा के घुमाने लगा, और 100 हाथ दूर फेंक दिया सुधन्वा ने। 100 बाण भगवान की पूजा में, 10 बाण अर्जुन की पूजा में, और 1 बाण मारा, रथ ऐसे चक्राकार होकर 100 हाथ दूर गिरा जाकर के। भगवान श्री कृष्ण बोले, धन्य है वीर, धन्य है। अर्जुन बिना समझे बुझे प्रतिज्ञा कर ली, पितरों को नरक भेजना है क्या? सुधन्वा देखो कितना महाबली है। सुधन्वा की शक्ति देखी तुमने? ओ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम चल रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु उसकी प्रशंसा क्यों की? बोले, जानते हो समस्त ब्रह्मांडों का भार लिए हुए मैं बैठा हूं, मुझे सहित तेरे सहित 100 कदम पीछे फेंक दिया। बोले, प्रभु इसका इतना बल कहां से आ गया? बोले,
ये बहुत जोरदार है, ये तो निरंतर नाम जप कर रहा है। और दूसरा एक पत्नी व्रत है। बोले ये एक सुदृढ़ पत्नी व्रत है, इसलिए हमको दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगवान से कहा इस समय विनोद का समय नहीं है, इस समय तो हमारी हार हो रही आपके बैठने पर भी। अब दिव्यास्त्र का संधान किया, काल को विराजमान किया बाण पे संधान करके। श्री कृष्णचंद्र ने कहा गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गोप गौओं की रक्षा की, उससे प्राप्त पुण्य मैं इस बाण पर विराजमान करता हूं। सुधनवा से कहा बचो, ये काल का बाण है। सुधनवा ने कहा हमारे पास श्री कृष्ण नाम है जो काल का भी महाकाल है। देख लो, एक तरफ भगवान है, एक तरफ नाम है। ये देखो उन्हीं का नाम है, एक तरफ भगवान, एक तरफ भगवान का नाम। सुधनवा ने जोर से उच्चारण किया जय श्री कृष्ण, संधान किया, बाण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाम का अद्भुत प्रभाव, टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर जोर से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मंगलमय नामों का जोर जोर से उच्चारण। त्रैलोक्य के ऋषि मुनियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने गिरिराज उठाने का पूरा पुण्य लगा दिया और अर्जुन ने काल का संधान किया बाण पे, काल की भी चाल नहीं। ये नाम का प्रभाव देखो। भगवान ने अर्जुन से कहा तुरंत दूसरा बाण निकालो, दिव्यास्त्र तो बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने उस बाण में अपनी बहुत सी शक्तियों का संधान किया। सुधनवा से कहा अब जीत के दिखाओ। देखो भगवान क्या करे, समझ रहे हो? मेरे नाम के आगे मेरे पुण्य और सुकृत और शक्तियां भी काम नहीं करती, इसीलिए नाम के अधीन भगवान हो जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस रहस्य को समझो। सुधनवा ने कहा अर्जुन अब मेरी प्रतिज्ञा सुनो, यदि मैं इस बाण को टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो अरुंधति सहित महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म ऋषि की हत्या का पाप मुझे तुरंत लगे। सुधनवा ने तुरंत गोविंद कृष्ण बाण मारा। प्रबल पुरुषार्थ से चलाया हुआ अर्जुन का भगवान की शक्ति से संपन्न बाण 5 टुकड़े हो गए। भगवान ने कहा ये भी गया। ब्रह्म इतना बड़ा शक्ति संधान किया, अर्जुन उदास होने लगे। प्रभु अब क्या होगा, तुम्हारी शक्ति भी इसमें थी सब क्या? यही समझो, रहस्य समझो। भक्तों ने यही रहस्य समझा है। भगवान की भी रक्षा भगवान के नामों से यशोदा मैया और सब गोपियों ने की। बाल गोविंद की लीला में पढ़ के, अरे नाम इतना बड़ा है कि कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तभी तो संत जन छाती चौड़ी करके घूमते हैं, राधा राधा राधा। हमारे पास राधा नाम, हमारे पास कृष्ण नाम, गोविंद नाम है, मतलब प्रभु हमारे अधीन है। भगवान देखा कि अर्जुन निरुत्साहित हो रहे हैं तो 5 जन शंख को लिया और 5 शंख का नाद जो है ना वो उत्साह वर्धन करने वाला होता है। 5 जन शंख बजाया और अर्जुन से कहा अब बाण संधान करो। महामनस्वी अर्जुन ने तीसरा बाण हाथ में लिया और भगवान ने कहा कि जब मैं राम अवतार में राम जी बना था तो एक पत्नी व्रत रहा हूं, उसमें तो राम जी बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार भगवान का। ये प्रेमावतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम, यही प्रभु है। मैं उस सुकृत को इस बाण पर विराजमान करता हूं। फिर ब्रह्मा जी को आदेश किया पिछले भाग पर विराजमान हो और काल को दोबारा आदेश किया अग्रभाग पर प्रतिष्ठित हो। और प्रभु ने कहा चलाओ बाण। ब्रह्मा जी, काल जी और वो पुण्य सुकृत रामावतार का है। सुधनवा प्रभु की तरफ देखा और मुस्कुराया। बड़ा प्रेममय प्रसंग है। अर्जुन से बोला अभी संशय तुम्हें, तुम्हारे विजय के लिए क्या कर रहे हैं देख रहे हो, तुम्हें संशय? भला कोई प्रतिज्ञा करो अब तुम इस बाण के बचाने के लिए। अर्जुन ने कहा वीरवर, यदि तुम्हारा मुकुट सहित मस्तक में काट के ना गिरा दूं तो भगवान श्री हरि और भगवान शंकर में भेद करने से, निंदा करने से जो पाप लगता है वो मुझे अभी लगे। सुधनवा ने कहा मैं इस बाण को अगर काट ना दूं तो काशी में मणिकर्णिका तीर्थ में भगवान शिव जी को पैर मारने से जो पाप लगता है, शिव विग्रह पर पैर, वो मुझे पाप अभी लगे। दोनों भगवत भक्त है और इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा।
सुधन्वा ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन उस बाण को संधान किया। सुधन्वा ने उस प्रभावशाली बाण को कृष्ण कृष्ण कहते हुए काट दिया। हाहाकार मच गया। इस बाण को तो कोई काट ही नहीं सकता था, क्योंकि इतनी महिमा से युक्त हो गया था। अब कटा हुआ बाण का अग्रभाग सुधन्वा के मस्तक को काट करके गिरा दिया। बाण तो काट दिया, पर कटा हुआ अग्रभाग बाण का जाकर सुधन्वा के मस्तक को काट कर गिरा दिया। आश्चर्य की बात कि सुधन्वा के कटे हुए मस्तक से भी निकल रहा था, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे द्वेष भाव से भजने के कारण रावण के भी मुख से निकल रहा था, कहां राम रन हतोपचारी। खोपड़ी पड़ी है पर उससे निकल रहा था, कहां राम रन हतोपचारी। महाभागवत सुधन्वा जी के कटे हुए सिर से निकल रहा था, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उतरे और अपने कर कमल से उसके सर को उठाया और हृदय से। ये तो बाहरी लीला थी। इतने में सुधन्वा के जो शरीर से ज्योति निकली थी, भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गई। श्री कृष्णचंद्र जी ने सुधन्वा के पिता से कहा, ऐसा भक्त अभूतपूर्व है, शायद ऐसा न हुआ है, न ऐसा आगे होगा। जैसा तुम्हारा पुत्र मेरा भक्त था, वो तो मेरे दिव्य धाम में गया। शोक मत करना, विलाप मत करना, रोना मत, क्योंकि रोने लायक नहीं है। रोने लायक संसारी जन होते हैं जो प्रभु